देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के रोजगार मेले में एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम ने रोजगार मेले आयोजित करने के लिए धामी सरकार की पीठ थपथपाई है। पीएम ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अब पहाड़ की पानी और जवानी बेकार न जाए, इससे सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने एलटी चयनित अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग के रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने रोजगार देने के धामी सरकार के प्रयासों को सराहा। पीएम ने कहा कि अब पहाड़ का पानी और जवानी नहीं होगी बेकार। मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। सीएम धामी ने कहा विभागों में पारदर्शी तरीके से होंगी भर्तियां। देहरादून में सीएम आवास पर शिक्षा विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। रोजगार मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एलटी चयनित 1450 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही शासन और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पात्र अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास है कि युवाओं को उचित अवसर और आगे बढ़ने का मौका बराबर मिले। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी सेवाओं में शुरू किया गया भर्तियों का अभियान भी इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आने की धारणा को बदला जाए। जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें उत्तराखंड भी जुट रहा है। साथियों, हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है। इससे दूर सुदूर गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है। बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए प्रदेशवासियों की तरफ से आभार जताया। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाए सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए उम्मीद जताई कि वो राज्य की स्कूली शिक्षा को बेहतर करने में अपना योगदान देंगे। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों से कहा कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई क्योंकि पेपर लीक के मामलों के बाद पूरी पड़ताल के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आने वाले समय में सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसे लेकर कठोर नकल विरोधी अध्यादेश के जरिए सुनिश्चित किया गया है। हमारे द्वारा जो शुचिता के साथ सरकारी विभागों में जितने खाली पद पड़े हुए हैं, उन सभी को तेजी से भरने का हमने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आप लोगों का रिजल्ट निकलने में भी देर हो गई, ये नियुक्ति प्रक्रिया में भी देर हो गई। उसके पीछे कारण आप सब जानते हैं। अभी ठोक कर, बजा कर, ऊपर करके, नीचे करके, तोल कर, मोल कर, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाले गए। क्योंकि पिछले दिनों जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई, उन सभी पर हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है।
और उसका नतीजा आप सबके सामने है। आज जो नकल माफिया हैं और उन्हें समर्थन और आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब वो दिन उनके सामने आ गए हैं और उनको दिन में ही जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में खाली पदों की भर्ती में तेजी लाई जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि सीबीआई को केंद्र की कठपुतली बताने वाले राज्य में सीबीआई जांच के लिए क्यों हंगामा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच से बच नहीं रही, लेकिन इस मांग के पीछे विपक्ष की मंशा पर सवाल है। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने इशारों में विपक्षी कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम ने कहा भर्ती घोटाले की सरकार करा रही है निष्पक्ष जांच। सीबीआई जांच की मांग पर क्यों अड़े विरोधी, ये बड़ा रहस्य है। भर्ती परीक्षाएं टालने को सीबीआई जांच की हो रही है मांग। सीएम भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता लगातार सड़कों पर पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इशारों में निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई को केंद्र की कठपुतली बनाने वाले आखिर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है, ये बड़ा रहस्य है। सीएम ने कहा कि इस मांग को लेकर विरोधी हाईकोर्ट भी गए, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की जांच को सही दिशा बताते हुए सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया। सीएम ने कहा ये सारा हंगामा परीक्षाओं को टालने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई जांच शुरू होने के बाद परीक्षाएं 5 से 7 साल के लिए टाल दी जाएंगी। कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए परीक्षाओं को टालने के प्रयास किए गए, जिससे युवा सड़कों पर आए और सरकार के लिए परेशानी बढ़े। सीएम ने कहा कि प्रदेश का युवा इस बहकावे में आने वाला नहीं है और हाल ही में दोबारा हुई पटवारी भर्ती परीक्षा इसका सबूत है, जिसमें 1 लाख से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाएं तय समय कराने को प्रतिबद्ध है और परीक्षाओं को लेकर जो भी अफवाह फैला रही है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पंजाब, जिसे भारत का फुटबॉल कहा जाता है,
देश में हरित क्रांति लाने वाली भूमि अब तेजी से भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रही है। मेहनती और उद्यमशील पंजाब ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में पंजाब भारत का सबसे बड़ा साइकिल निर्माता भी है। आज पंजाब में सर्विस इंडस्ट्री में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं, खासतौर पर आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में। इसने एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित किया है जो व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट ढांचागत और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है। इन्वेस्ट पंजाब एक वन स्टॉप सिंगल विंडो है जो राज्य में निवेश की सुविधा और प्रत्येक निवेशक को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है, रेगुलेटरी मंजूरी से लेकर वित्तीय सहयोग तक। इतना ही नहीं, राज्य में उत्पादन के अनुकूल सभी सुविधाएं मौजूद हैं, पर्याप्त बिजली, बेहतरीन कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और हर प्रकार के प्रशिक्षित लोग। साथ ही मौजूद है सरकार की ऐसी नीति जो पंजाब को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सपना आपका, संसाधन हमारे। इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन देने का सरकार ने कानून बनाया। हम भी अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर पता है सरिता, इसके लिए कितना बैंक है पर काम नहीं बना। हम भी पहले बाहर काम करते थे, मगर अब हम यहीं रहकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। पर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है। वो कैसे? वो ऐसे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। हाँ, स्वरोजगार करना हुआ और भी आसान। बिल्कुल सही। इस योजना में झारखंड सरकार वंचित समाज के युवाओं को बिजनेस के लिए लोन दे रही है और इस योजना से मैंने खुद 21 लाख रुपयों का लोन लेकर अपना खुद का फ्लाई स्प्रे का बिजनेस शुरू किया है। 21 लाख? अच्छा भैया, सरकार इसमें किसे और कितना लोन देती है? देखो, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोग 50,000 रुपयों से लेकर 25 लाख तक का लोन अनुदानित दर पर ले सकते हैं। मगर लोन मिलता कैसे है? देखो, इस योजना को प्राप्त करने के लिए कुछ आसान और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आप जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के शाखा कार्यालय एवं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आप अपना आवेदन दे सकते हैं। इस योजना से कोई भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्ति भी स्वरोजगार के लिए लोन ले सकेगा। प्लांट, मशीन और वाहन संबंधित लोन में किसी भी गारंटर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हाइपोथिकेशन यानी दृष्टिबंधक से काम हो जाएगा। इसमें ऋण राशि के बराबर चल और अचल संपत्ति भी गारंटर के रूप में मानी जाएगी। इसमें EMI की गणना अनुदान की राशि घटाकर की जाती है। अगर लोन राशि 5 लाख रुपए है और अनुदान राशि 2 लाख रुपए है तो बाकी 3 लाख पर ही EMI और ब्याज लगेगा। कुल लोन से अनुदान राशि घटाकर बाकी राशि पर सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज लगता है। 50,000 से अधिक लोन लेने पर उस पर लगने वाली गारंटर की सूची को अब और भी आसान बना दिया गया है। तो कब शुरू कर रहे हो तुम लोग भी अपना बिजनेस? हाँ भैया, बहुत जल्द। मैं आज ही ऑफिस से फॉर्म ले आती हूँ। अरे ये हुई ना बात। स्वरोजगार के खुले हैं द्वार, मदद दे रही झारखंड सरकार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। पंजाब
के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चों को लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरह बस सेवा शुरू की जाएगी। इस फैसले से उन अभिभावकों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो अपनी बच्चियों को असुरक्षा के डर से दूर दराज इलाकों में बने स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। सिर्फ साधन ना होने करके बहुत सारिया इंटैलीजेंट कुड़ियां नूं मैं पार्लीमेंट च भी यह गल बोली सी हटा लेंदे ने मापे स्कूलों कि सानू एजुकेशन नालों इज्जत प्यारी है। असीं हुण की सोचा स्कूल बनाउण दी बजाय जिहड़े 4 किलोमीटर के एरिए च है 5 ने स्कूल बसां दे देने सरकारी स्कूलों जे साधन मिल गए समझ लो स्कूल मिल गया, स्कूल ऑन व्हील्स। जीपीएस सुविधा से लैस होगी सरकारी स्कूलों की बसें। अभिभावक स्मार्टफोन पर बस को ट्रैक कर सकेंगे। पंजाब के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। बस सेवा के शुरू होने से ग्रामीण अंचलों के उन बच्चों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जो यातायात की सुविधा के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी के। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दायित्व की आस लगाए बीजेपी नेताओं को जल्द ही सरकार में दायित्व का तोहफा मिल सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दायित्वों को लेकर मंथन अंतिम दौर में है। जल्द ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द दायित्व का तोहफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत। महेंद्र भट्ट ने कहा, दायित्व पर मंथन अंतिम चरण में। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मिलेगा सरकार में दायित्व। धामी सरकार में अभी तक दायित्व नहीं दिए गए हैं। सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 100 ऐसे पद हैं जिनमें दायित्व दिए जाने हैं। शासन ने विभागों से इन पदों की पूरी जानकारी भी मंगा ली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही खाली पड़े दायित्वों के पदों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिलों और मंडलों में कार्यकारिणी गठन का काम पूरा हो गया है। ऐसे में जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह नहीं मिल पाई है, उन्हें सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। महेंद्र भट्ट का कहना है कि 24 फरवरी को बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनसे चर्चा के बाद दायित्वों के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। में और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को दुष्यंत गौतम जी आ रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी
दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को वो दे दी जाएगी। हर बार दिए जाते हैं कार्यकर्ता, अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा था, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ हमने गठित कर दिए हैं। अब बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को हम दायित्व देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि दायित्व को लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर मंथन अंतिम दौर में है और होली से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व का तोहफा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।